आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में रखी आधारशिला। गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर सहित 373 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियां तेज। संगम में अब तक डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 60 करोड़ के पार। और महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रबंध। भीड़ के मद्देनजर प्रबंध ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों, बच्चों और वृद्धजनों से ऑनलाइन दर्शन करने का किया अनुरोध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखीमपुर खीरी के कुंभी चीनी मिल परिसर में 2,850 करोड़ की लागत से देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बायोप्लास्टिक प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को साकार करेगा। उन्होंने बताया कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की तकनीक को जोड़कर कुंभी में लगाया जा रहा ये संयंत्र दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पीएलए प्लांट है और भारत का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पीएलए प्लांट है और भारत का पहला बायोप्लास्टिक का प्लांट है जो यहाँ पर प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट लेकर के जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण बना है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उस प्रकार का उत्तम वातावरण प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। साथ ही 1,622 करोड़ रुपए की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी पर्यटन की दिशा में नए युग की शुरुआत करने को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि गोला गोकर्ण कॉरिडोर को बनाने के लिए विस्थापित परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर जनपद योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। प्रयागराज महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे रूट डायवर्जन और पार्किंग सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। उधर प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कल 60 करोड़ के पार पहुंच गई। महाकुंभ में विशिष्ट लोगों का आना भी निरंतर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कल संगम में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद श्री नड्डा ने लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट का दर्शन पूजन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने भी पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि ये दिव्य और भव्य महाकुंभ सनातन संस्कृति की जीवन अभिव्यक्ति है जो भारत की अखंडता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है।
केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी संगम में स्नान किया और कहा कि ये आस्था और देश की राष्ट्रीय एकात्मकता का कुंभ है। हमारे देश की पुरातन परंपरा जो है, इसको यहाँ फिर एक बार हमने उजागर करके दिखाई है और इसके लिए अपने यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आस्था का तो कुंभ है ही, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय एकात्मता का एक नए तरीके से एक कुंभ है। पूरे देश भर के करोड़ों भावुक लोग यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और यहाँ से जाते समय हम एक राष्ट्र है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश के सभी शिव मंदिरों की साफ सफाई और सजावट के साथ ही सुविधा तथा सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर काशी में नागा सन्यासियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने दिव्यांग, छोटे बच्चों और वृद्धजनों से अनुरोध किया कि वे घर पर रहकर ही भगवान शिव के ऑनलाइन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि का उत्सव होगा वह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ इस समय चल रहा है और महाकुंभ की समाप्ति महाशिवरात्रि के ही स्नान के साथ होती है। उस दिन यहाँ काशी में सभी नागा सन्यासी भी उपस्थित होते हैं। बड़ी संख्या में नागाओं का भी आगमन होता है। उनका भी स्वागत पुष्प वर्षा के साथ करने का प्रबंध श्री काशी विश्वनाथ न्यास ने किया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पहले से महाकुंभ के पलट प्रवाह के दृष्टिगत जो दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हमने पहला जो एंड टू एंड रेलिंग से लेकर और चिकित्सा सुविधाएं, खोया पाया केंद्र, लाइनों में लगे हुए श्रद्धालुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था, ये सारा कुछ किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर पूजा आरती के दिन समय सारणी भी निर्धारित कर दी गई है। प्रातः 3:15 बजे मंगला आरती समाप्त होने के बाद प्रातः 3:30 बजे से मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा। रात्रि में होने वाली चारों प्रहर की आरती के दौरान भी श्री काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज IIT वाराणसी के भावी इंजीनियरों के साथ संवाद करेंगे। वे BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे करीब 200 IIT विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे और छात्रों से अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे विदेश मंत्री ऑडिटोरियम में चल रहे काशी तमिल संगमम के अकादमिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा वाराणसी में काशी तमिल संगमम के अंतर्गत ऋषि अगस्त्य एवं विकसित भारत विषय पर कल चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं और दर्शकों के बीच पोस्टर पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागी विजेताओं को केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पावर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि देश का बिजली क्षेत्र आज अर्थव्यवस्था में $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में रखी आधारशिला। गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर सहित 373 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियां तेज,
संगम में अब तक डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 60 करोड़ के पार और महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रबंध। भीड़ के मद्देनजर प्रबंध ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों, बच्चों और वृद्धजनों से ऑनलाइन दर्शन करने का किया अनुरोध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।